हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हम एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। आपके पास क्या है भाई, एक सॉलिड है जो कि कैसी शेप में है, कोन की शेप में है। कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, मतलब कोन है, एक सॉलिड कोन है और जो किस पर रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर पर रखा हुआ है भाई। ठीक है, विद बोथ देयर रेडियाई बिगिन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की जो रेडियस है, मतलब कोन की रेडियस भी और हेमिस्फीयर की रेडियस भी, दोनों की रेडियस कितनी है भाई, 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस। तो कोन की जो हाइट है वो किसके इक्विवेलेंट है, रेडियस के इक्विवेलेंट है। तो भाई रेडियस कितनी थी कोन की, अभी हमने पढ़ा 1 सेंटीमीटर थी, तो इसका मतलब हाइट भी कोन की कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो आपको इस सॉलिड का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, और किस टर्म में निकालना है, पाई की टर्म में निकालना है। तो देखिए, पाई की टर्म में निकालने के लिए बोला गया है, इसका मतलब ये है कि आपको पाई की वैल्यू रिप्लेस नहीं करनी है। ठीक है ना, इसने बोला इन टर्म्स ऑफ पाई, तो इसका मतलब पाई की वैल्यू रिप्लेस नहीं करनी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना स्केच बना लेते हैं। उसने बोला है कि एक हेमिस्फीयर है, तो एक हेमिस्फीयर बना देते हैं हम भाई। तो ये हमने एक हेमिस्फीयर बना दिया है। ठीक है, इस टाइप से हमने एक बना लिया अपना हेमिस्फीयर, और इस हेमिस्फीयर पर एक क्या रखा हुआ है, कोन रखा हुआ है, और इसको बोला गया है कि ये क्या चीज़ है भाई, सॉलिड है। ठीक है ना, क्या है, ये पूरा सॉलिड है। तो इसका आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो इसमें बोला गया था कि जो रेडियस है दोनों का ही कितना है भाई, 1 सेंटीमीटर है। कोन का रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और हेमिस्फीयर का रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। साथ ही बोला गया था कि कोन की जो हाइट है वो उसके रेडियस के इक्वल है। तो रेडियस कितना है, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि बोला गया है कि कोन की हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है। तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो हाइट भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है सभी आप लिख देंगे। तो हमें गिवन है, देखिए यहाँ पर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का रेडियस आपको कितना गिवन है भाई, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, कोन का रेडियस आपको कितना गिवन है, ये भी आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है। साथ ही आपका हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन भी आपको क्या गिवन है भाई, ये भी आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर है। अब आपको निकालना है वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम निकालना है भाई, सॉलिड का। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। आप एक ये भी कर सकते हैं कि आप कोन का वॉल्यूम अलग निकालें। ठीक है, कोन का वॉल्यूम अलग से निकालें, हेमिस्फीयर का अलग से निकालें और फिर ऐड कर दें, या सीधा भी निकाल सकते हैं। सीधा कैसे, हमने यहाँ पर लिख दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड में दोनों चीजें आ गई, कोन भी आ गया और हेमिस्फीयर भी आ गया। तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कोन का वॉल्यूम ये होता है। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि स्फीयर का होता है 4/3, तो उसका हाफ करेंगे तो क्या बनेगा, 2/3 बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कोन का वॉल्यूम, ये हेमिस्फीयर का, दोनों का ऐड कर दूंगा, पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ गया ना। तो चलिए इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो 1/3 आपका सेम है, पाई की वैल्यू हमें रिप्लेस करने से मना किया गया है, क्योंकि बोला है इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब यही है कि आपको पाई की वैल्यू रिप्लेस नहीं करनी है, पाई में ही आंसर लेके आना है। ठीक है, आर आपको गिवन है, आर कितना गिवन है, 1, और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। एच भी आपको कितना गिवन है, 1 गिवन है। हाइट, ठीक है ना, 1 गिवन है। प्लस आपके पास यहाँ पर है भाई 2/3, और पाई आपका सेम रहेगा, पाई की वैल्यू रिप्लेस नहीं करेंगे हम। और रेडियस इसका भी कितना है, 1 है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 ही आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 आएगा, और उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा सेम आएगा। क्योंकि किसी भी नंबर के इनटू में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि रिजल्ट क्या आता है भाई, सेम आता है। सेम यहाँ पर भी 1 का क्यूब करूंगा कितना आएगा 1, और उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा
2π/3 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस पाई को मैं न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा न्यूमिनेटर में। अब हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा यहाँ से। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा भाई आपका, पाई बच गया, प्लस यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, 2π बचा भाई। तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे क्या होगा यहाँ पर 2π प्लस पाई, 2π प्लस पाई कितना हो गया है, 3π हो गया, और अपोन में भी आपके पास कितना है भाई, 3 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो रिजल्ट आपको क्या मिला, रिजल्ट आपको मिला है पाई, ठीक है। अब हम पाई की वैल्यू रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई की वैल्यू रिप्लेस नहीं करनी है, तो यहीं पर हमें अपने आंसर को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही इसकी यूनिट लिखनी जरूरी है। तो देखिए क्या निकाल रहे थे हम, वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए यूनिट यूज की जाती है क्यूब में। तो यहाँ पर सेंटीमीटर है तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया निकालते तो क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखें वॉल्यूम के लिए क्यूब यूज होता है, और एरिया के लिए क्या यूज होता है भाई, स्क्वायर यूज होता है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि कौन का अलग से निकालते और हेमिस्फीयर का अलग से निकालते, दोनों को ऐड कर दे, लेकिन उससे बेस्ट ये रहेगा क्योंकि अलग से सोल्व करेंगे टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, नंबर दोनों में ही पूरे मिलने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम भाई क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड इजी है, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं थर्ड आपको करा रहा हूँ, क्योंकि कई बार ये पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है भाई। एक गुलाब जामुन की बात हो रही है, ठीक है। कंटेन्स शुगर सर, मतलब आपको पता है भाई गुलाब जामुन वगैरह के अंदर क्या होता है, चाशनी होती है चीनी की, ठीक है ना। तो वही चीज़ बोला गया है यहाँ पर, शुगर सर बोला गया है, ठीक है। अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब किसी भी गुलाब जामुन में उसके वॉल्यूम का 30% क्या होता है, चीनी की चाशनी होती है, ठीक है ना। 30% क्या होती है भाई, चीनी की चाशनी होती है, ठीक है। तो फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सर वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो आपको बताना है कि ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, ठीक है, ये आपको बताना है। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर एंड्स, मतलब गुलाब जामुन की शेप बता दी है कि कैसी शेप का है गुलाब जामुन भाई, सिलेंडर है, और सिलेंडर के दोनों साइड क्या जुड़े हुए हैं, हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं, बोला ना 2 हेमिस्फीयर स्फेरिकल एंड्स, ठीक है। तो दोनों साइड 2 हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं, जिसकी लेंथ आपको बताई गई है विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर बताई गई है, और उसका जो डायमीटर है वो कितना बताया गया है भाई, 2.8 सेंटीमीटर बताया गया है। वैसे नॉर्मली गुलाब जामुन बिल्कुल गोल होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने जैसी शेप बताई हम वैसी शेप को लेके चलेंगे, ठीक है। जैसा भी कि आपको इस स्केच में भी दिख रहा होगा, बीकर के अंदर गुलाब जामुन ही रखे हुए हैं ये, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम एक गुलाब जामुन की शेप बना लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है। तो गुलाब जामुन की शेप कैसी बताई है, उसने बताया कि भाई सिलेंड्रिकल है, तो हमने ये एक सिलेंडर बना दिया है, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया है भाई। ये बीच का पार्ट हो गया जो कि कैसा है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। ये हमने एक सिलेंडर बना दिया यहाँ पर। अब इसके जो एंड्स है, इनके एंड्स पर क्या जुड़े हुए हैं, हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं। तो एक हेमिस्फीयर मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है, और एक हेमिस्फीयर यहाँ पर दिखा देते हैं। क्लियर है, इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। क्लियर है भाई, इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। थोड़ा अजीब तरीके का ही गुलाब जामुन है ना। तो इसकी टोटल लेंथ आपको कितनी दी हुई है, टोटल लेंथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी गिवन है भाई, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है ना, इसका जो डायमीटर है वो आपको गिवन है, कितना गिवन है भाई, ये आपको गिवन है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर कितना गिवन है, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए इसमें लिख देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका है 3 और इसका हम देख रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, तो वो आपको गिवन है यहाँ पर लिख देते हैं हम लेंथ ऑफ गुलाब जामुन कितनी गिवन है भाई, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा आपको डायमीटर गिवन है यहाँ पर, डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन, डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन
कितना गिवन है, ये आपको गिवन है भाई 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ गुलाब जामुन, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, 2.8 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसका जो रेडियस है वो 1.84 सेंटीमीटर हो गया। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि जो हेमिस्फीयर होता है उसकी जितनी रेडियस होती है ना उतनी उसकी क्या होती है, हाइट होती है, क्योंकि हाइट ही उसका रेडियस होता है, ठीक है। तो ये आपका सेंटर पॉइंट है, मान लीजिए इसकी रेडियस r है, तो ये सेंटर से अगर इधर हम शो करेंगे तो ये भी क्या हुई, रेडियस हुई, ठीक है ना। यानी कि हेमिस्फीयर की जितनी रेडियस होती है उतनी उसकी क्या होती है, हाइट होती है, क्लियर है। तो भाई यहाँ पर इसका जो रेडियस है, चाहे वो सिलेंड्रिकल पार्ट है चाहे हेमिस्फेरिकल पार्ट है, दोनों का ही रेडियस कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमारा जो रेडियस है वो कितना आया है, 1.4 सेंटीमीटर आया है। इसका मतलब इस हेमिस्फीयर की जो लेंथ होगी, ठीक है ना, इसकी जो ये लेंथ होगी ये कितनी होगी, 1.4 सेंटीमीटर होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पर। और इधर ये भी क्या होगा आपका 1.4 ही होगा, ठीक है। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें सिलेंडर की लेंथ चाहिए, हमें हेमिस्फीयर की लेंथ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें सिलेंडर की लेंथ की आवश्यकता है, इसलिए ही हम क्या निकाल रहे हैं, सिलेंडर की लेंथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटली आपको गिवन था 5 सेंटीमीटर, उसमें से 1.4 इसकी लेंथ हो गई, 1.4 इसकी हो गई, मतलब ये टोटल कितना हो गया, 2.8 हो गया। तो 5 में से आप 2.8 को क्या कर ले, माइनस कर ले। 5 में से 2.8 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 2.2 सेंटीमीटर, यानी कि इस सिलेंड्रिकल पार्ट की जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 2.2 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ कितनी हो गई, 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप ये ना सोचे भाई ये लेंथ इसको हम एज ए हाइट ही यूज करेंगे, ये सीधा बनाया है तो लेंथ बोल रहे हैं, अगर मैं इसको ऐसे सीधा खड़ा कर देता तो क्या बोल देता, हाइट बोल देता। तो इन तीनों चीज़ों में आप कभी कंफ्यूज मत होना। जैसे कि हम किसी पाइप की बात करेंगे तो हम कहेंगे लेंथ है, ठीक है। किसी बिल्डिंग की ऊंचाई की बात करेंगे तो बोलेंगे हाइट है, किसी कुएं की गहराई की बात करेंगे तो बोलेंगे डेप्थ है, लेकिन तीनों को ही एज ए एच यूज किया जाता है, मतलब तीनों ही एच की वैल्यू होती है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस टाइप की का स्केच गिवन है या किस टाइप की बात की गई है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए इस गुलाब जामुन का आप निकालेंगे हम वॉल्यूम, क्योंकि हमें बोला गया है कि इस गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% क्या है, चीनी की चाशनी है, ठीक है। तो इस गुलाब जामुन का हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। आप अलग अलग निकाल करके ऐड कर सकते हैं या सीधा भी निकाल सकते हैं, तो हम सीधा ही निकाल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन में सिलेंड्रिकल पार्ट भी आ गया आपका और हेमिस्फेरिकल पार्ट भी आ गया है, ठीक है। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h। ये तो हो गया इस सिलेंड्रिकल पार्ट का। और हेमिस्फेयर का क्या होता है, हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है, एक हेमिस्फेयर का। लेकिन कितने हेमिस्फेयर हमारे पास, डबल है भाई, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो दो के लिए, डबल के लिए हम इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट का हो गया है और ये दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट का हो गया है। इनको ऐड कर देंगे, एक गुलाब जामुन का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इनकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। पाई आपका कितना है भाई, 22/7। r यानी कि रेडियस आपको गिवन था 1.4, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 10 हो जाएगा। 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि स्क्वायर था। h हाइट मतलब किसकी, गुलाब जामुन की। तो बताया अभी मैंने, जो लेंथ है वही हाइट होगी। अगर इसको मैं सीधा खड़ा कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, आपका हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो h आपका कितना आया 2.2, इसका डेसिमल पॉइंट हटाऊंगा, अपॉन में कितना आएगा 10, प्लस इस 2 को मैं नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके 4/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और पाई की वैल्यू आपके पास कितनी है, 22/7 है, ठीक है। और रेडियस इसके लिए भी कितना होगा आपका, 1.4 ही होगा। दोनों का रेडियस सेम है क्योंकि यहाँ पर ये ज्वाइंट है, तो रेडियस क्या होगा 1.4। डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो 14/10, 14/10 और 14/10। 3 बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर r का क्यूब था, ठीक है। अब जो भी कैंसिल हो रहे हैं उनको आप कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। तो कैंसिल कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। बाकी कैंसिल नहीं करते हैं। देखिए बाकियों को कैंसिल करेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 10 में ही रखते हैं तो
कितनी जीरो हो गई, 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ करके सीधा हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, फिर हमें डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा पूरा तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप इसको और काटना चाहें और काट लें, लेकिन फिर आपको डिवाइड करके डेसिमल में बदल के लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको नहीं कैंसिल करता हूँ, ठीक है, तो मैं सीधा 3 डिजिट छोड़ करके डेसिमल पॉइंट लगा दूंगा। तो भाई 10 × 10 × 10 क्या हो गया, 1000। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, और इंटू में कितना हो जाएगा 14, और इंटू में आपके पास कितना था 22, ये वाला। ठीक है, तो इनको मैं बाद में मल्टीप्लाई करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 पर हमने कैंसिल कर दिया। 3 से कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो कर लीजिए, 10 से हम नहीं करेंगे ताकि सीधा डेसिमल पॉइंट लग जाए हमारा। तो भाई 3 से तो कोई नंबर कैंसिल हो नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो 10 × 10 × 10 1000 हो जाएगा, और 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में जो बचा उनको आप मल्टीप्लाई कर लें। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 88, और 88 को 2 से और कर देता हूं, तो 88 को 2 से करूंगा कितना हो जाएगा भाई, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, तो 176 हो गया। इन तीनों को तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, साथ ही 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया भाई। अब आप ऐसा करें, पहले इनको मल्टीप्लाई करके लिख लें और फिर हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। तो मल्टीप्लाई कर लिया होगा आपने, ठीक है ना। तो कितना हो गया भाई, ये देखिए अपोन में तो कितना था हमारे पास 1000 था, और इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास आएगा 13,552। ठीक है, मैंने अलग से पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया है, 13,552। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी आप ऐसा ही करें, यहाँ पर आपके पास है 3000, और इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 34,496। 34,496। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा भाई। तो चलिए एलसीएम लेकर के इन दोनों को ऐड भी कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम जब आप लेंगे ना तो कितना आएगा, दोनों में से एलसीएम कितना आएगा, 3000 आपका एलसीएम आएगा, चाहे आप निकाल के देख लें। क्यों, क्योंकि भाई देखिए अगर मैं इसको 3 × 1000 लिख दूँ तो 1000 1000 दोनों में कॉमन हो गया, तो 1000 एलसीएम में आ गया, और 3 एक्स्ट्रा बच गया जिसका पेयर नहीं बना, तो 3 और आएगा। तो 1000 को 3 से करूंगा 3000 ही एलसीएम आपका आएगा। ठीक है, तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। इसके साथ सोल्व करेंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 बचेगा, और 3 जो बचा है, जो एलसीएम में बचा है वो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 40,656। ठीक है, ये हो जाएगा 3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लगा देते हैं बीच में। ठीक है, इसके साथ सोल्व करेंगे, 3000 से 3000 कैंसिल, तो सीधा ही आपका बच जाएगा। यहाँ पर कितना बच गया भाई, 34,496। ठीक है, ये आपके पास बचा है। तो चलिए इनको ऐड भी कर लेते हैं। अब हमें स्केच की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए स्केच बनाया था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम, सॉरी यहाँ पर ये आपका एलसीएम तो हो ही चुका था, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं भाई। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, अपोन में हमारे पास था 3000, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ऐड करके देख लेते हैं। ये आपके पास है 40,656, और इसमें हम जब प्लस करेंगे 34,496 को। इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो आप थोड़ा सीरियसली करें। 6 + 6 कितना हो गया, 12, 1 कैरी, 9 और 1 10, 5 15 हो गया भाई। ठीक है, 1 कैरी यहाँ पर हो जाएगा 11, 1 कैरी, 4 और 1 कितना हो गया है 5, और 3 और 4 कितना हो गया है 7। तो 75,152 आपके पास आ गया, 75,152 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि यूनिट किस में दी हुई थी, सेंटीमीटर में दी हुई थी भाई। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया है, वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, एक गुलाब जामुन का क्या आ गया है, वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, अब हमें इसका 30% निकालना है। अगर आपको शुगर सिरप चाहिए तो आपको पता करना पड़ेगा इसका 30%। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 30% ऑफ वॉल्यूम।
इसके वॉल्यूम का 30% निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 30% से इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके अपोन में कितना था आपके पास 3000 और 30% है, तो इसका जब परसेंट हटाएंगे तो अपोन में कितना आएगा आपके पास 100 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये आ गया है। देखिए एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल कर ही देते हैं और बाकियों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दें। फाइनल एक बार ही कैंसिल करेंगे जब 45 का निकालेंगे, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 5 जा 15 और 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 कितना हो गया 22, ठीक है। और यहाँ पर 3000 लिखा हुआ था और एक जीरो इसकी, तो ये आपके पास हो गया है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास सेंटीमीटर, सॉरी ये आपके पास 30% आया है, ठीक है। किसका 30% आया है? टोटल वॉल्यूम का, ठीक है। मतलब एक गुलाब जामुन के अंदर चीनी की इतनी चाशनी होगी, सेंटीमीटर क्यूब भी लिखेंगे क्योंकि ये भी एक तरीके का वॉल्यूम ही है, ठीक है। एक गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम ही इतना था, लेकिन उस एक गुलाब जामुन के अंदर चीनी की चाशनी कितनी होगी? वो 30% होगी, इसलिए हमने इसका 30% निकाल लिया। मतलब एक गुलाब जामुन में इतनी चीनी की चाशनी होगी और गुलाब जामुन हमारे पास कितने हैं 45। तो यहाँ पर लिखेंगे हम शुगर सर्व इन 45 गुलाब जामुन, ठीक है। इन 45 गुलाब जामुन, ठीक है। एक गुलाब जामुन का गिवन है 45 का निकालना है, मतलब ज़्यादा का निकालना है, ज़्यादा का निकालना है तो उसके लिए क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो एक गुलाब जामुन का जितना था उसको हम 45 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है भाई। तो आपके पास ही आ जाएगा, यहाँ पर अपोन में कितना आ गया है, अपोन में आ गया आपके पास 30,000 सॉरी, ठीक है, ये आ गया है। तो इसको आप कैंसिल वैंसिल हो रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो चलिए 5 से कैंसिल कर ही लेते हैं। 5 6 जा 30 और 00 000 यहाँ पर बच गई है। 5 9 जा 45, ठीक है। अब भी 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से भी कर देते हैं। 3 2 जा 6 और 000 और आपका ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। एक बार 2 से और कैंसिल कर ले ताकि यहाँ पर 0 0 बचे और हम सीधा डेसिमल पॉइंट लगा लें, ठीक है। तो चलिए 2 से भी कैंसिल कर देते हैं। 2 1 जा 2 और 000 बच गई यहाँ पर, और इसको 2 से कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि 3 तो होगा नहीं। तो क्या होगा भाई 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बच गया 1, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो ये आपके पास आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल क्या आएगा, यहाँ से फाइनल क्या आएगा, अब जो न्यूमिनेटर में बचा है उनको आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में आपके पास क्या बचा हुआ है, एक तो आपके पास बचा है 3 और दूसरा आपके पास बचा हुआ है 11 2 7 2 8 और इसके अपोन में कितना है, इसके अपोन में है 1000, ठीक है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई, न्यूमिनेटर में जो बचे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 3 8 जा 24, 4 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 कितना हो गया 8, 3 7 जा 21 और 1 और 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, ठीक है। 3 1 जा 3 और अगेन यहाँ पर 3 1 जा 3, ठीक है। और अपोन में आपके पास कितना था भाई 1000। तो देखिए अब यहाँ से सीधा आप डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। 3 0 जो हमारे पास, तो 3 डिजिट छोड़ करके आप डेसिमल पॉइंट लगा दें। तो 3 डिजिट छोड़ेंगे तो 1 2 3, मतलब 8 के बाद आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो ये आंसर होगा 338.184, ठीक है। तो इतना जो है 45 गुलाब जामुन के अंदर इतनी चीनी की चाशनी होगी, ठीक है। ये भी एक तरीके का वॉल्यूम ही है, तो आप सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन हार्ड नहीं था लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ी हमें, मल्टीप्लाई वगैरह ज़्यादा करना पड़ा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, गुलाब जामुन जैसी शेप का था, ठीक है। उसका हमने क्या निकाल लिया वॉल्यूम, उसमें बीच में सिलेंडर था और साइडों में क्या लगे हुए थे हेमिस्फीयर। तो उससे हमने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला और उस वॉल्यूम का 30% हमें क्या बोला गया था, शुगर सिरप बोला गया था। तो हमने उसका 30% निकाल दिया। तो एक गुलाब जामुन में जितनी चीनी की चाशनी होगी वो हमारे पास आ गई थी। और गुलाब जामुन कितने थे 45, तो हमने उसको 45 से मल्टीप्लाई करके और थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ठीक है। मतलब आपको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड आता है तो आप इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यही आपका क्या है भाई आंसर है, ठीक है। तो भाई ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराया, आप क्वेश्चन नंबर 4 को खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। मतलब आज की इस वीडियो से क्वेश्चन नंबर 4 तक आप कवर कर लेंगे। 4th में मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। अगर आपके पास बुक है, ठीक है, NCERT की, तो आप देख रहे होंगे कि उसके अंदर एक स्केच गिवन है जिसमें
वुड का यानी कि लकड़ी का एक क्या है, क्यूबॉइड की शेप में एक बॉक्स सा गिवन है, ठीक है। उसके वो क्या है, पेन स्टैंड है, पेन रखने के लिए स्टैंड बनाया गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसमें आपके पास जो पेन रखने के लिए शेप बनाई गई ना, वो कोन की शेप में बनाया गया है, ठीक है। तो कितनी शेप बनाई गई है, उसके अंदर कितने गड्ढे बनाए गए हैं कोन की शेप में, 4 गड्ढे बनाए गए हैं, ठीक है। तो आप एक कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उधर पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इन 4 कोन के वॉल्यूम को आप क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि आपको पता है इन गड्ढों को बनाने के लिए वहां से लकड़ी निकाली गई होगी, तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया निकालते हैं तो इसको ऐड करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। वॉल्यूम का मतलब लकड़ी का वेट, जो गड्ढे बनाने के बाद आपके पास लकड़ी बची है, मतलब पेन स्टैंड बनाने के बाद जो लकड़ी है आपके पास, ठीक है, यानी कि पेन स्टैंड का आपको वॉल्यूम निकालना है। क्लियर है। तो वॉल्यूम की जहाँ पर बात आती है तो उस केस में जो आपको उसमें से निकाला गया है उसका वॉल्यूम क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वेट कम हो गया है ना, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई करें, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालें, उसमें से 4 कोन का वॉल्यूम क्या कर दें, माइनस कर दें और आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।